ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा गुरु के विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल आप जी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए होए डड्डू दी विचार सरवण कीती है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी, भगत कबीर साहब जी, भगत रविदास जी ने डड्डू दे प्रथाएं जो विचार साड़ी चोली च पाई है। कल आप जी ने सरवण कीता है, दादर तू कभे न जानस रे पखस सिबाल बसस निर्मल जल अमृत न लखसरे। डड्डू वो रहिंदा पानी दे विच है, रहिंदा कमल दे फुल दे नेड़े है, लेकिन कदी भी कमल दा रस नहीं माणदा है, उहदी खुशबू दा आनंद नहीं माणदा है। कमल दे नेड़े रह के सरोवर दे विच काई खांदा है, कीड़े मकोड़े खांदा है, गंदगी खांदा है। ये मेंढक दा सुभाव है। कई मनुख भी इस तरह ही रहंदे गुरु दे बिल्कुल नेड़े ही हन, पर रहंदे मेंढक की तरह, डड्डू की तरह। शब्द रूपी रस का आनंद नहीं माणदे हन। सतसंगत रूपी सरोवर दे विच जो माया की काई है वो खांदे ने उत्थे। विकारां दे जो कीड़े मकोड़े हन वो खांदे हन उत्थे। गुरु दे नेड़े रह के भी जो आनंद ना मान सके, महाराज कहंदे ने वो इस तरह समझ लवो जैसे कोई डड्डू है, वो नेड़े रह के भी आनंद नहीं मान सकता है। मर्दाने ने कहा सी बाबा इसका सुभाव बदलिया नहीं जा सकता। सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने नहीं बदलिया जा सकता है। गुरबाणी दे विच इस मन नूं भी महाराज ने डड्डू आख्या वे। मन मुगदो दादर भगत हीण, मन नूं संबोधित किया है। मन मुगदो दादर भगत हीन, दर भ्रष्ट सरापी नाम बीन। जैसे कोई बंदा सरापिया होया हुंदा ना, बद असीस किसे दी जिन लई होवे,
महाराज कहते ने मेरा मन भी ऐसा ही है जिस तरह एक डड्डू भगत तो हीना नाम तो हीना रह के गुरु दे नेड़े भी ते आनंद नहीं माणदा है। गुरबाणी मन नूं भी डड्डू आखदी। मन का सुभाव भी बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है। भगत रविदास जी कहते ने कि साडे हाल ऐसे ने जैसे कूप भरियो जैसे दादरा, कुछ देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिख्या बिमोहिया, कछ आरा पार न सूझ। आपां एक कहावत बोलते हाँ बई एक ही जाने खूह दा डड्डू है। किसी नूं बाहर दी जानकारी ना होवे, जितनी को उसदे कोल जानकारी है, जितना को ज्ञान है, उसे नूं ही जिहड़ा बंदा सब कुछ समझ लवे उसनूं आख्या गया भी इहदा सुभाव ऐसा है जिवें खूह दे विच पिया होया डड्डू जिन्हों बाहर दा कोई ज्ञान ही नहीं है। कूप भरियो जैसे दादरा, जिवें दादरा कहंदे ने मेंढकां नूं, बहुवचन शब्द है बई बहुत सारे मेंढक किसी खूह दे विच होण ते ओह आखन बस इतना ही संसार है, इतना ही संसार और इस तो बाहर कुछ भी नहीं है। पर कौन दसे उस मेंढक नूं, उस डड्डू नूं कि बाहर तां वड्डियां वड्डियां नदियां पईयां हन, वड्डे वड्डे तालाब पए हन, फिर समुंदर जो सब तो वड्डा है उहदा ते कोई अंत ही नहीं पा सकता है। भगत रविदास जी ने एक कटाक्ष किया है जिवें कई लोग 4 किताबां पढ़ के ही अपने आप नूं वड्डा विद्वान समझण लग पैंदे ने भी हुण मेरे वर्गा होर कोई है ही नहीं है। 4 शब्द कोई सिख लैंदे ने, समझदे ने मेरे वर्गा हुण कोई रागी नहीं है, मेरे वर्गा कोई ग्रंथी नहीं है, हुण मेरे वर्गा कोई लेखक नहीं है, मेरे वर्गा कोई कवि नहीं है। बंदा अगर इसे मान दे विच फसिया होया है तो भगत रविदास जी कहंदे ने भी ये बंदे नूं समझ लेना चाहिए भी तू खूह दा डड्डू है, तू खूह दा डड्डू। ज्ञान दा ते कोई अंत ही नहीं है, कला दा ते कोई अंत ही नहीं है। पर कईयां नूं हंकार हो जाता है इस चीज़ का भी शायद मैं ही सब कुछ हाँ, जितना मेरे कोल ज्ञान है इस तो अगे कुछ है ही नहीं है। कईयां नूं ये बहुत वड्डा हंकार हो जाता है। भगत रविदास जी कहते भी हैं कि हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, एह बुध कबे न नासी, कहे रविदास कबे नहीं समझस, फूल परे जैसे बौरे। बंदा मूर्ख है अगर इन्हां छोटियां छोटियां गल्लां दा हंकार कर लैंदा होवे। महाराज कहंदे ने कूप भरियो जैसे दादरा, कुछ देश विदेश न बूझ, ऐसे मेरा मन बिख्या बिमोहिया, किछ आरा पार न सूझ। परमात्मा दा ते कोई अंत ही नहीं है, उहदे ज्ञान दा ते कोई अंत ही नहीं है। इस वास्ते आख्या गया कि तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लाहां। उहदा ते कोई अंत पाया नहीं जा सकता है। पर किसी नूं हंकार हो जाए तो अपने आप नूं ये समझ लवे कि जैसे खूह दा डड्डू है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच भगत कबीर साहब दा एक आसा राग दा शब्द है, जिस विच भगत कबीर साहब ने निशाना साधिया है डड्डू दे उत्ते, पर गल कीती है साडे वर्गे मनुखां दी। प्रमाण दिता है डड्डू दा, पर गल करते हैं सच्चे पातशाह जी साडी। भगत कबीर साहब जी
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੇ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਹੋਏ ਨਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। तो भगत कबीर साहब कहते ने नित नित मेंढक नावे भी डड्डू तो हर वक्त पानी दे विच है। वो तो पानी तो बाहर ही बहुत घट आंदा वे, हर वक्त पानी दे विच है। मच्छियां पानी दे विच हन, कछुए पानी दे विच ने, मगरमच्छ पानी दे विच ने। 42 लाख जोन पानी दे विच वसदी है। 42 लाख जी जल में होते बिठल पहला काहे करो। भगत नामदेव जी ने प्रमाण भी दिता है। इतने जीव जंतु पानी दे विच रहिंदे ने। जल के मज्जन जे गत होवे, जे जल दे इशनान दे नाल गत हो जाती, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। तो नित नित मेंढक नावे, फिर डड्डू जेड़ा है वो तो सदा ही पानी दे विच रहिंदा है। ते जे नहीं होंदी तो फिर भगत कबीर साहब कहंदे ने जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जूनी आवे। जिस तरह डड्डू है पानी च वड़ गया फिर बाहर निकल गया, फिर वड़ गया बाहर निकल गया, इसे तरह ही बंदा जे तीर्थां ते जाके टुब्बियां ला के बाहर निकल जाता है, साल बाद फिर चला जाता है, फिर आ जाता है। तो कबीर साहब कहते ने फिर जैसे मेंढक तैसे होए नर। जो हाल डड्डू दा होना है वही हाल साडा भी होना है, फिर वही हाल होवेगा साडा। जेड़ा हाल डड्डू दा हुंदा। तीर्थां दे इशनान दे नाल अगर मनुख नूं मुक्ति प्राप्त हो सकदी तो भगत कबीर साहब जी कहंदे ने कि फिर जेड़े जीव पानी दे विच रहिंदे ने उन्हां नूं ते मुक्ति कदों दी मिल जानी चाहिदी सी, कदों दी ही। असी तो साल बाद जाने तीर्थां दे, वो हर वक्त पानी दे विच वसदे पए हन। लोकी भजदे हुए तीर्थां ते जांदे ने, कोई गंगा च इशनान करदा है, कोई जमुना च करदा है, हरिद्वार करदे ने, प्रयागराज जांदे ने, 4 धाम दी यात्रा करदे ने। साडे सिख भरा भी कोई अमृतसर जांदा है, कोई कित्थे जांदा है, कोई कित्थे जांदा वे। केवल अगर तीर्थां दे इशनान करन दे नाल मुक्ति प्राप्त हो जांदी तो मैं अर्ज करा हरमंदर साहब दे विच अंदर मच्छियां ने बहुत सारियां, वो तो फिर सिद्धियां ही बैकुंठ नूं जाणना, वो तो सिद्धियां ही जाण उत्थे। होर भी कई जीव जंत होने ने विच। सतगुर सच्चे पातशाह जी कहते ने केवल जल दे इशनान दे नाल मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जल भावें गंगा दा होवे, जमुना दा होवे, सरस्वती दा होवे, प्रयागराज दा होवे, त्रिवेणी दा या हरिद्वार दा होवे, गंगोत्री दा होवे, जमुनोत्री दा होवे, या साडे जेड़े तीर्थ अस्थान ने उन्हां दा जल होवे, कोई भी जल होवे, अगर जल दे इशनान नाल मुक्ति मिल जाती तो फिर जेड़े जीव जंतु पानी दे विच ने फिर उन्हां दा ते कदों दा ही उद्धार हो जाना चाहिए। पर भगत कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होंदा है। तीर्थां दे इशनान करन दे नाल अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ न जाना। लोग पतीने कछु न होवे, नाहे राम आना। पानी दे इशनान दे नाल अगर
मुक्ति प्राप्त हो जाती। चलो मैं इस संबंध दे विच भाई साहब भाई गुरदास जी सिख पंथ दे वेद व्यास भाई साहब कहंदे ने मिले जे तीरथ नातियां डड्डा जलवासी। जे तीर्थां दे इशनान नाल रब मिल जांदा तो डड्डा जलवासी, डड्डू जल दा वासी है, जल विच रहण वाला है। भाई साहब कहंदे ने नहीं मिलदा है। वाल वधाया पाइए बड़ जटा पलासी। जे वाल वधाया रब मिल जांदा, केवल वाल जटावां वधाया होया तो फिर जिहड़ा बोड़ दा दरखत है ना, उहदियां जड़ां जिहड़ियां हन उपरों थल्ले वाल आंदियां ने, बहुत वड्डियां वड्डियां हो जांदियां। तो भाई साहब कहंदे ने उहनूं रब मिलना चाहिदा। फिर तीसरी पंक्ति भाई साहब कहंदे ने नंगे रहिया जे मिले वण मिर्ग उदासी। अगर निर्वस्त्र रहण दे नाल, नगन रहण दे नाल रब मिलदा तो मिर्ग जिहड़े ने, जंगल दे जिहड़े जीव जंतू ने, सारे नंगे घुमदे हन। तो फिर उन्हां नूं रब साडे तो पहले मिलना चाहिदा वे। पर भाई साहब कहंदे ने नहीं मिलदा है। पसम लाए जे पाइए खर खेह निवासी। जे पसम लाया तन दे उत्ते रब मिल जांदा तो भाई साहब कहंदे ने खोता नितां प्रति ही पसम दे विच, मिट्टी दे विच लोट पोट हुंदा वे, वो रोज ही हुंदा वे। तो फिर उन्होंने रब पहले मिलना चाहिए सी। पर भाई साहब कहंदे ने नहीं मिलता है। अगे ही भाई साहब कहंदे ने जे पाइए चुप कीतियां पशुआ जड़ हासी। पर जे चुप कीतियां रब मिल जांदा तो जे कई पशु ऐसे ने जिहड़े बिल्कुल बोलते ही नहीं हैं, उन्होंने कोल बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, तो फिर उन्होंने तो रब मिल जाना चाहिए सी ना। पर भाई साहब ने गल मुकांदियां होया प्रमाण दे के आख्या भी बिन गुर मुकत ना होवई, गुर मिले खलासी। बिना गुरु तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु मिलिया ही साड़ी खलासी होनी है। परमात्मा की प्राप्ति सानू तां होनी है। भगत कबीर साहब जी का एक ग्रंथ है, बीचक नाम का ग्रंथ, जिहदे विच काफ़ी बाणी भगत कबीर साहब जी दी उन्हां दे जिहड़े अगों अनुयायी सन, जिहड़े उन्हां नूं मन्नण वाले ने, उन्होंने बहुत कुछ इकट्ठा करके एक वड्डा ग्रंथ बना दिता है। कुछ उन्होंने अपने वालों भी विच पा दिता है। भगत कबीर साहब जी उस बीचक ग्रंथ दे विच भगत जी कहंदे ने कि गंगा नहाए जो नर तरे, मेंढक क्यों न तरे जिनके गंगा में घर हैं। जे गंगा दे इशनान नाल मनुख तर जांदा, परमात्मा मिल जांदा, तो फिर मेंढक क्यों ना तरे जिनके गंगा में घर हैं। डड्डू दा ते घर ही गंगा दे अंदर है, वो तो रहिंदा ही विच है, फिर उन्होंने रब क्यों नहीं मिलता है। धर्म की दुनिया दे विच बहुत वड्डे वहम पाए हुए ने। इतनियां टुब्बियां लाओ, इस तरह हो जाएगा, ऐ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। जे गंगा दे विच टुब्बी लाउण दे नाल ही परमात्मा मिल जांदा ना, तो ये जीव जंतु सदा ही पानी विच रहिंदे ने, पर उन्होंने नहीं मिलता है। भगत कबीर साहब कहंदे ने कि जटा बढ़ाए जो नर तरे, मोर क्यों ना तरे जिनके लंबे लंबे पर हैं। जटावां वधाण नाल जे रब मिल जांदा तो फिर मोर दे पंख जिहड़े ने बहुत वड्डे होंदे ने, फिर उन्होंने रब क्यों नहीं मिलता है। फिर तीसरी गल जिहड़ी कीती है ना, शंख बजाए जो नर तरे, गधे क्यों ना तरे जिनके शंख जैसे स्वर हैं। इस शंख की आवाज़ ते खोते की आवाज़ तकरीबन मिलती जुलती है। कि खोता तो सारा दिन ही अपनी आवाज़ बोलता रहता ना, जे शंख वजाण नाल ही रब मिलता है
तो फिर खोते नूं रब मिल जाना चाहिदा सी, कदों दा ही मिल जाना चाहिदा सी। पर भगत कबीर साहब कहंदे ने, कह कबीर सोई नर तरे जिनके हिरदे में हर है। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਤਿਆਂ, ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ, ਮਿਲਦਾ ਚਾਮ ਚੜੀਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲੀ ਬੇਲੀ, ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ, ਮਿਲਦਾ ਚਾਮ ਚੜੀਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੂਹੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਮਗਿੱਦੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਲੂ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲੀ ਬੇਲੀ, ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸਹੁ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਾਵੇ। ਜੈਸੇ ਮੈਂਡਕ ਤੈਸੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਆਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਏ ਧੋਏ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਨ ਮੈਲ न ਜਾਏ। ਮੀਨ ਸਦਾ ਜਲ में ਰਹੇ, ਧੋਏ ਬਾਸ न ਜਾਏ। ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਧੋਤਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੇ ਤਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਫਲ ਜਾਤ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ 360 ਦਿਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਟੁੱਬੀ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵਾਂ।
विण पाने के नाए करी। जे उन्होंने पाउंदा ही नहीं है तो मैं तीर्थां ते इशनान क्यों करां। फिर जे किधरे तीर्थां दे इशनान दे नाल थोड़ा बहुत फल मिल भी जाए अगर, तो महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने तीरथ तप दया दत दान जे को पावे तिल का मान। जे कोई कुछ प्राप्त कर भी लवे ना तो महाराज कहंदे ने तिल दे बराबर उन्होंने कुछ मिल सकता है। अवल ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहंदे ने कुछ मिलता नहीं है। तीर्थ बरत अरदान कर मन में तरे गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचर इशनान। जिमें हाथी इशनान करदा ना, सब तीर्थतां ते कीते हुए इशनान दान पुन सब बेकार चले जाते हैं। बंदा तीर्थ तो हो के आवे ना तो बहुत सारा उत्थों प्रसाद चुक लियाते हैं, फिर एक एक नूं बुला के प्रसाद वंडना, फिर अगे हो के अपनियां गाथावां दसनियां। मैं इतनी टुब्बियां लाइयां, इतनी ठंड सी फिर भी मैं हेमकुंड साहब 21 टुब्बियां लाइयां ने। मैं इतनियां परिक्रमा कीतियां, मैं इतना दान कीता। बस यही हंकार होर वधा के ते असीं घर आ जाने आ। तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक पाओ लत्थी नातियां दोए पा चढ़ीअस होर। वे तीर्थां ते गए सां अपने मन की मैल लाण वास्ते। महाराज कहंदे ने एक मैल लाई है तो दो दी होर चढ़ा के आ गए हैं। फिर सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि बाहर धोती तोमड़ी अंदर विष निकोर। तोमड़ी नूं बाहरों जितना मर्जी है इशनान करा दईए, तोमड़ी कदी मिठी नहीं हो सकती, वो कौड़ी दी कौड़ी रहिंदी है। जैसे कल आपने सरवण कीता सी कि अमृत खंड दुध मद संचस तूंब न चातर रे। अमृतमई पदार्थां दे नाल तुंबी दियां जड़ां नूं सिंचिया जावे पर तुंबी कदी मिठी नहीं होंदी है, वो कौड़ी दी कौड़ी रहिंदी है। तो तीर्थां ते जाके जे इशनान करिए बाहरों अंदर मैल धुपे ही ना, तो महाराज कहंदे ने ते तोमड़ी वाला कम बन गया। फिर सुचे एह ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सुचे सही नानका जिन मन वसिया सोए। सिर्फ पिंडे नूं धो लैण दे नाल कोई सुच्चा नहीं हो जाता, पवित्र नहीं हो जाता। जितना मर्जी है इशनान कर लईए असीं। एक पासे तो बाहर दे इशनान की गल कीती, एक पासे अंदर दे इशनान की गल कीती है। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने भरिए हथ पैर तन दे पानी धोते उतर सखे। हथ पैर मिट्टी नाल लिबड़ जान, कपड़े मैले हो जान, दे साबुण लईए उतोए। साबुण दे नाल उसनूं साफ किया जा सकता है, पर भरिए मत पापां के संग। जे मत किधरे साडी पापां नाल भर जावे, मन साडा पापां नाल भर जावे, इस मन को मन लागी काला हुआ स्याह। ये बाहर दे इशनान नाल नहीं धुपण लगी है, वो धोपे नावे के रंग। वो केवल नाम दे साबण दे नाल उसनूं धोता जा सकता है। जिन्हां ने केवल बाहर दे इशनान कीते ने, भावें जितने मर्जी वधिया साबण नाल इशनान कीते ने, जेड़े मर्जी तीर्थ दा इशनान कीता है, वो अंदरों कदी भी सुच्चा पवित्र नहीं हो सकता है। बाहरों जितने मर्जी इशनान कर लो, जिसने अंदर दा इशनान कीता है, बाणी दा इशनान कीता है, परमात्मा दे नाम दा इशनान कीता है, वो भावें बाहर शरीरक तीर्थां ते जाके इशनान ना भी करे, तो महाराज कहंदे ने उन्हां वर्गा कोई सुच्चा कोई पवित्र है ही नहीं है। बाहर धोती तोमड़ी अंदर विष निकोर, साध भले अणनातियां चोर से चोरा चोर। जिन पट अंदर गुद्दड़ बाहर ते भले संसार। जिहड़े अंदरों पवित्र ने, बाहरों भावें वो मैले दिखाई देंदे ने,
पर महाराज कहते हैं वो पवित्र हैं। साडा सारा जोर जिहड़ा है ना वो शरीर नूं पवित्र करन दा है, जबकि शरीर साडा कदी भी पवित्र नहीं हो सकता। ये इंज कह लो भी गंद दा पुतला है। अष्ट चरम विष्टा के मूंदे दुर्गंध ही के बेडे, ये गंदगी दा पुतला है। कदी शरीर पवित्र नहीं हो सकता, पर असी शरीर नूं पवित्र करन दे विच लगे हुए हाँ। मन साडा पवित्र हो सकता है, उन्होंने पवित्र करन दा कोई यतन ही नहीं है। साडा कोई यतन नहीं है। साडा सारा उपराला बाहर दा ही है बस। गालिब जो महान शायर होए ने एक दिन सैर करन गए अपने शागिर्द दे नाल। सैर करके जब वापस आए ना तो उन्होंने शीशे विच वेख्या कि चेहरे दे उत्ते मिट्टी लगी हुई है, दाग लगा होया है। गालिब ने हाथ विच कपड़ा लिया ते शीशे नूं साफ किया, फिर अपना मूँह वेख्या शीशे दे विच तो दाग अजे भी लगा होया सी। फिर उन्होंने कपड़े दे उत्ते थोड़ा पानी पाया, फिर शीशे नूं साफ किया। फिर जद अपना चेहरा वेख्या तो अजे भी चेहरे दे उत्ते दाग लगा होया। जब तीसरी बार शीशे नूं साफ करन लगे ना तो जिहड़ा नाल शागिर्द सी उन्हें आख्या भी उस्ताद जी मिट्टी तुहाडे चेहरे दे उत्ते लगी हुई है ते तुसी शीशे नूं साफ करदे पे हो। अपना चेहरा साफ करो, शीशा तो पहले ही साफ है, अपने चेहरे नूं साफ करो। कहंदे ने उत्थे गालिब दी समाधि लग गई, उहदियां अखां बंद हो गईयां। दो पंक्तियां जो उन्हां दे अंदरों निकलियां हन। वो कहंदे ने उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। सारी जिंदगी मैं अपने इस शरीर नूं ही साफ करदा रहा वां, पर मिट्टी मैल जिहड़ी लगी हुई है वो तो मेरे मन नूं लगी हुई है, तो मैं शरीर नूं साफ करदा पिया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। मैल मिट्टी तो लगी हुई है साडे मन दे विच ते असीं धो रहे हाँ अपने शरीर नूं। ऐसा नहीं कि शरीर नूं नहीं धोना है। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। असी पहले सरोवर दे विच इशनान करिए, फिर अंदर जाके सत संगत रूपी सरोवर दे विच इशनान करिए, तन भी पवित्र होवे ते मन भी पवित्र होवे। पर असी बाहर टुब्बी लाई सरोवर दे विच ते बस साडे वर्गा कोई है ही नहीं। फिर मस्कीन साहब जी मंजी साहब कथा कर रहे सन, उन्हां दे नाल एक बहुत ही महान आत्मा बाबा बलवंत सिंह जी, बाबा लक्ष्मण सिंह जी चलते सन। बाबा बलवंत सिंह जी तो उन्हां दे उस्ताद सन। बाबा लक्ष्मण सिंह जी तुम्बी वजाते सन, कीर्तन भी करते सन। कथा कर रहे सन मस्कीन जी मंजी साहब दे दीवान हाल दे विच रिकॉर्डिंग चल रही सी, बहुत सारी संगत बैठी हुई। तो बाबा लक्ष्मण सिंह स्टेज दे उपर चढ़ के तो मस्कीन जी दे पिछे बैठ गए। कपड़े उन्हां दे मैले, सिर विच उन्हां दे जूआं पईयां, हत्थ पैर मैले, फटे पुराने कपड़े पाए हुए। तो सेवादार ने वेख्या भी ये कौन उत्ते आके बैठ गया, भी इनू आखां भी तू तले बह आके रिकॉर्डिंग चल रही है। सेवादार ने जाके बांह पकड़ के उसनू बाबा लक्ष्मण सिंह जी नू आख्या भी तुसी थले आके बैठो। वो कहने मैं यहीं बैठूँगा। बड़े रोब विच बोलते सन, मस्कीन जी नू भी तू करके बोलते सन भी ऐ मस्कीन पैसे निकाल। बेझिझक बोलते सन, डरते नहीं सन बिल्कुल भी। सेवादार ने आख्या भी तू थले आके बैठ। वो कहते ने मैं इत्थे ही बहना।
दूसरी बात जद बाँह पकड़ के खिंचिया फिर भी ना मन्ने। जद जोर जबरदस्ती की ना तो एकदम ऊंची आवाज़ में कहने ऐ मस्कीन इसको रोक, इसको बोल मैं यहीं बैठूँगा। तो मस्कीन जी कथा कर रहे सन, बहुत सारी संगत सुन रही सी। उच्ची जद आवाज़ विच बोले मस्कीन जी एकदम चुप कर गए। पिछे मुड़ के देखा तो सेवादार उहदी बाँह खिंच रहे सन। मस्कीन जी ने आख्या भी पुरखा इनू ना छेड़, इनू इत्थे ही बहन दे, इनू इत्थे ही बहन दे। फिर मस्कीन जी ने कथा दे विच दस्सिया भी तुसी इसनू बाहरों वेखदे हो भी कपड़े मैले ने, नहांदा नहीं है, इशनान नहीं करदा, हथ पैर मैले ने। मस्कीन जी कहंदे ने मैं इसनू अंदरों वेखना वा, ये अंदरों कितना पवित्र है। ठीक है बाहरों नहीं है। कई बाहरों साफ सुथरे होंदे ने पर अंदर निरी मैल होंदी है, किसी दे बाहर मैल होंदी है पर अंदरों पवित्र होंदे ने। ਜਿਹੜੇ अंदरों पवित्र ਹਨ ਉਹੀ गुरु घर ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ साध भले अणनातियाँ चोर से चोरा चोर, चोरां ने चोर ही रहना में, जितने मर्जी वो टुब्बियाँ ला लैन तीर्थां ते जाके। साध भावें ना भी इशनान करे उन्हें साध ही रहना है, वो साध ही रहेगा। असल जो तीर्थ दा इशनान है ना, गुरबाणी सानू समझाती है भी किधरे ऐसा ना होवे कि तू भी जल के मज्जन जेगत होवे, नित नित मेंढक नावे, जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जूनी आवे। सच्चा जेड़ा तीर्थ है ना, वो महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि पूजो राम एक ही देवा, साचा नामन गुर की सेवा। सच्चा जेड़ा इशनान है वो गुरु की सेवा है। सच्चा जेड़ा इशनान है वो परमात्मा दे नाम दा सिमरन करना है। महाराज कहंदे ने तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, 10 पुरब सदा दशहरा। सच्चा तीर्थ है परमेश्वर दा नाम, सच्चा तीर्थ है सत्संगत दी सेवा, सत्संगत करना, शब्द सुनना, ये सच्चा तीर्थ है। गुरु रामदास महाराज भी कहते हैं कि तीर्थ पूरा सतगुरु जो अन दिन हर हर नाम त्याए। सच्चा तीर्थ तो सतगुरु है, परमेश्वर है, जिदा नाम असी जपीए अंदर दी मैल साडी कट्टी जाती है। किधरे ऐसा ना होवे कि सारी जिंदगी जो है डड्डू की तरह तीर्थां ते इशनान करते रहिए। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। सतगुरु सच्चे पातशाह मेहर करन, जो डड्डू दे प्रथाएं जो ये सबजैक्ट बना के गुरु ने उपदेश साड़ी चोली च पाया, असी उसनूं ग्रहण करिए। ऐसा ना होवे गुरु कोल रह के ते गुरु दे शब्द दा असी रस ना मान सकीए, गंदगी खांदे होइए, काई खांदे होइए। ऐसा ना होवे कि डड्डू की तरह पानी दे विच रहिंदे होइए, परमेश्वर दा नाम सिमरन कदी करिए ही ना। कूप भरियो जैसे दादरा, किधरे खूह दे डड्डू ना बन के रह जाइए। सत संगत करो, नाम जपो, गुरु वाले बनो। भुलां चुकां दी क्षमा। आप सारियां दा धन्नवाद। दास जोए पशु पंछियां दी विचार जो आरंभ की है, एक नवेकला विशा है जो अज तक शायद किसी ने नहीं किया होना। लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब विच आए हुए पशु पंछियां दी विचार। आप दास का जो फेसबुक पेज है कथा सागर, उसनूं फॉलो करो, लाइक करो, शेयर कर दियो। यूट्यूब ते भी सारी कथा रोज़ दे रोज़ असी पा दिंदे आ, आप उत्थे भी सरवण कर सकते हो। कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो, होरना कोलों भी करवाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।